जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एफकेट, इसके अलावा ये एसएससी, जीडी, कांस्टेबल सबके लिए कॉमन करंट अफेयर्स है। साथ साथ में मैं आपको बैंकिंग के लिए भी है, साथ साथ में आपको क्वेश्चन बताती जाती हूँ। ये क्वेश्चन बैंकिंग के लिए है, ये एनडीए के लिए, ये सीडीएस के लिए है, या ये एसएससी, जीडी या कांस्टेबल के लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक आज एमसीक्यूज भी है, वन लाइनर भी है। पहले वन लाइनर देखेंगे आज के, क्योंकि हमारे डेली क्लास में जो कवर नहीं होता, डेली क्वेश्चन कवर नहीं होते, हमें एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। तो ये करंट अफेयर में स्टैटिक्स जीके भी मैं इंक्लूड करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके है। जैसे आपको पहले कैपिटल आती थी, मेघालय की क्या है, ठीक है, नागालैंड की क्या है। अब इस तरह एक नहीं पूछेंगे, चार क्वेश्चन साथ में होंगे। एक जीके का क्वेश्चन एक पहले एक पूछते थे, अब चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिला के होता है। ठीक है, पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपने दो चीजें याद रखनी है। एक तो रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुई, रामसर कहाँ पे है, दूसरा कब बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अब रामसर साइट में सारे भारत की रामसर साइट्स नहीं आती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 100 रामसर साइट्स हो गई हैं, 100 तो पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको अब 90 से लेके 100 तक सारी लर्न करनी है। ठीक है, जो 2025 में, 2024 में एंड 2026 की रामसर साइट सारी लर्न करनी है। 24, 25 एंड 26 की रामसर साइट्स लर्न करनी है। अब जो बच जाता है फर्स्ट 10 रामसर साइट याद करनी है। उसके बाद लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी रामसर साइट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इस तरह, या कौन सा बायोस्फीयर है, ठीक है, हॉट बायोस्फीयर कौन सा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है। अब इतनी सारी रामसर साइट्स आपको नहीं पूछेंगे, जब भी क्वेश्चन आता है इस टेक्निकली क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सबसे पहले रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, 1971 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ईरान में। कहाँ पे हुई थी, रामसर एक जगह है ईरान में, और ये कन्वेंशन कहाँ पे हुई, रामसर कन्वेंशन ईरान में 1971 में हुई। अब भारत की 100, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ने। अब आपको क्वेश्चन आएगा, नेम द 100 रामसर साइट ऑफ द इंडिया। कौन सी बनी है, डेट इज ए जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरातल कहा जाता था। भिलाई उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है, भिलाई उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस 80-90% में रहता है। ठीक है, लिख लो, आपको लिखना है जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण से स्टैटिक्स जीके के 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है, आप देखिए, जननायक, लोकनायक, लोकमान्य, एक है असम के चीफ मिनिस्टर, लॉयन ऑफ असम भी बोला जाता है इनको, चलो लोकित ठीक है। जननायक बोलते हैं कपूरी ठाकुर को। किसको बोलते हैं, कपूरी ठाकुर को। कोई ठाकुर है क्लास में, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, और 20 यहाँ पे इनका क्वेश्चन देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत के, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत के। लोकनायक बोलते हैं जेपी नारायण को। किसको, जेपी नारायण। जेपी नारायण ने जब इंडिया में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो सबसे बड़ा आंदोलन जो है जेपी नारायण आंदोलन कहलाता है। ठीक है, आजादी के बाद जो पहला आंदोलन हुआ, आजादी के बाद, वो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने किया था, उसको लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगा, बीजीटी लिखूंगी, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, एंड ये क्वेश्चन इस तरह का आपको एनडीए, सीडीएस या एफकेट, ओटीए में आपको ये मैच में आ सकता है। ठीक है, बट ये जो कांस्टेबल के लिए है, ये सारे पार्ट्स याद करने हैं ये वाले। ठीक है, एसएससी जीडी वालों ने सारे याद करने हैं, बट
ऑप्शंस में रहेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। यहां देखो, और लोकितवाड़ी बोलते हैं गोपाल हरि कृष्ण, ये इनका एनॉनिमस नेम है, ठीक है, गोपाल हरि कृष्ण देशमुख, ठीक है, देशमुख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इमरजेंसी मूवी रिसेंटली भारत में आई थी, तो उसमें इनका रोल ज्यादा था। अब फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया इज, लिख लो, कल बताना, लार्जेस्ट रामसर साइट एंड द स्मॉलेस्ट रामसर साइट, ठीक है। फर्स्ट नहीं बताऊंगी, लार्जेस्ट लिखो। सुंदरबन, सुंदरबन लार्जेस्ट रामसर साइट लिखो, सुंदरबन रामसर साइट, ठीक है, सुंदरबन रामसर साइट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरबनी नहीं है, सुंदरबनी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको नहीं सोचना, बंगाल में है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड एंड, ठीक है, फॉर लार्जेस्ट रामसर साइट इज सुंदरबन राम एंड द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इज रेणुका रामसर साइट। रेणुका रामसर साइट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? रेणुका रामसर साइट, RENUKA, रेणुका रामसर साइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है IUCN की रेड डेटा बुक में इंक्लूड हो गया है। ये रेड डेटा बुक क्या है चीज है? रेड डेटा बुक में जितने भी खत्म होने वाली प्रजातियां, इनको 4 टाइप्स में रखा गया है, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, एंडेंजर और डेंजर्स में, ठीक है। और रेड डेटा बुक में जो नीलगिरी ताहर है, ये कहाँ पे? नीलगिरी ताहर तमिलनाडु में पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको लास्ट ईयर ये जो था IUCN में ऐड कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा है? इसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से काम करना शुरू किया था। यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन राइजेस, पॉपुलेशन राइजेस। अब 2023 में ये क्वेश्चन था, एशिया में टाइगर की पॉपुलेशन कहां पे राइज हुई? ठीक है, नेपाल में हुई थी, नेपाल और इंडिया में, बट नेपाल में उनकी जनसंख्या बड़ी थी। इसी तरह जब भी कोई क्वेश्चन किसी भी स्पीसीज से आता है जो एक्सटिंक्ट या वल्नरेबल में आती है, उससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। खासकर ये JK-SSB के एग्जाम में, SI के एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तमिलनाडु नीलगिरी तहर पॉपुलेशन राइजेस टू 1364 रिफ्लेक्टिंग सक्सेस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये क्वेश्चन भी लिखो। अब नेक्स्ट, भारत में आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुई है, ये पूरे भारत के लिए थी, बट भारत की कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पे ये इंप्लीमेंट, ये लोगों के लिए स्कीम है जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते। इस स्कीम में अगर फैमिली के 3 लोग बीमार होते हैं तो 5 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं। सबके आयुष्मान कार्ड्स बने होंगे, हम सबके बने हैं, आप में भी सबने बनाएंगे, ठीक है। आयुष्मान कार्ड के अंदर आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं उन हॉस्पिटल्स में जो आयुष्मान भारत से लिंक होते हैं। जैसे जम्मू में नारायणा है, नारायणा आयुष्मान भारत से लिंक है, वहां पे 5 लाख तक हर एक फैमिली में जो भी बीमार होता है उसको हेल्प की जाती है, आयुष्मान भारत स्कीम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? नेम द 36 स्टेट ऑफ इंडिया विच बिकम द पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत योजना। कौन सी है? वेस्ट बंगाल। कौन सी है? वेस्ट बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखोगे 36 स्टेट, आगे लिखोगे वेस्ट बंगाल, उसके आगे लिखोगे आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर आरोग्य योजना। पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर आरोग्य योजना। इसको 2018 में ओबामा ने अपने वहां पे लॉन्च की थी, USA में, इसको ओबामा स्कीम भी कहते हैं। फिर भारत ने स्कीम को लॉन्च किया। इसके बाद इस स्कीम के लॉन्च करने के बाद भारत को बहुत ज्यादा अवार्ड मिले। यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च करने का एक मकसद है, एम क्या है कि जो BPL, हम हर साल BPL भारत के लोग हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, उनसे ऊपर लाने के लिए ये योजना बनाई। एक्चुअली क्या होता है कि कोई किसी की किडनी फेल हो जाती है, डायग्नोज होते हैं, हार्ट अटैक से स्टंट पड़ते हैं, लोग क्या करते हैं? अपने फैमिली की बड़ी सारी चीजें मॉर्गेज कर देते हैं या सेल कर देते हैं,
उनको मॉर्गेज और सेल करने से बचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैंकिंग के लिए और एनडीए सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये 61 मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लीड किया है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर हैं। इन्होंने कहा है कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज है, कंटिन्यू सेम है, न्यूट्रल है। अभी रेपो रेट जो है वो कम या ज्यादा नहीं हुई। भारत की कितनी चली है? 5.25। 2014, आप ध्यान रखिए 2014 जब मनमोहन सिंह लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मीन्स 2014 से तक, जब नरेंद्र मोदी से पहले, भारत जो था 9.7 जा रहा था। भारत की जीडीपी कितनी जा रही थी? 9.7 जाने वाली। भारत में सबसे बड़े फाइनेंस मिनिस्टर इनको बोला जाता है, मनमोहन सिंह को माना जाता है। मनमोहन सिंह फर्स्ट, लिखिए इनसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द एज वेल एज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ आरबीआई। Who was the first Sikh governor of RBI? Manmohan Singh. And Manmohan Singh was the first Sikh Prime Minister of India. Plus 1992 में who was the Finance Minister of India? Who was the, एक मिनट, फाइनेंस चेक कर लो, एक मिनट, डाउट आ गया मुझे, इसको रहने दो, ठीक है, एक क्वेश्चन में डाउट आ गया, रहने दो, ठीक है। 61 मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसको लीड किया है संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर। कहते हैं कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज है, न्यूट्रल है। कितनी रेपो रेट है? 5.25%, ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बोलते रिजर्व बैंक ने पेनल्टी इंपोज किया, किस बैंक पे किया? केनरा बैंक में। क्यों किया? इन्होंने डिले किया रिपोर्टिंग के लिए। कौन सी रिपोर्टिंग के लिए? करेंसी चेस्ट जो होती है उसको डिले किया और वायलेशन किए रूल्स, जिसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया? रिसेंटली केनरा बैंक में पेनल्टी को इंपोज किया। कितने? ₹249,658। कितना? ₹2, ये सभी लिखो क्वेश्चन, ये वन लाइनर जरूर लिखो। ये वन लाइनर मैं जो डिस्कस नहीं करती, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जिनसे, ठीक है, ये जरूर लिखें। वीडियो आ जाता है, शाम को अपलोड हो जाता है, सारे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। करंट अफेयर आपको ज्यादा ये क्वेश्चन आएगा, मैथ और उसमें कम होगा, ये ज्यादा आता है, ठीक है। 249,658, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख के नाम पे महाराष्ट्र में कौन सी प्लेस का नाम रखा गया है? चर्च गेट। चर्च गेट रीनेम है सीडी देशमुख, ठीक है। चर्च गेट को किस नाम से बुलाते हैं आप? सीडी देशमुख। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। एचडीएफसी का कहाँ पे है? बॉम्बे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है भारत की? बॉम्बे। कौन सी है? मुंबई, ठीक है, मुंबई। बॉम्बे पहले प्रेसिडेंसी होती थी ब्रिटिश एरा में, और इस प्रेसिडेंसी में कौन कौन सी प्लेस स्टेट्स आती थी? गोवा एंड गुजरात, ठीक है, गोवा एंड गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बैंकिंग के लिए ही है। ठीक है, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है? पेंशन फंड्स को एनहांस किया है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। किसने किया? मॉडिफिकेशन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ये मॉडिफिकेशन किसके लिए है? नेशनल पेंशन सिस्टम एनरोलमेंट प्रोसेस। नेशनल पेंशन सिस्टम एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए किसने चेंजेस लाई है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है? नेम द ऑर्गेनाइजेशन which simplify या implement new norms for the national pension system enrollment process, that is the pension fund regulatory and development authority. very very important question। ये हम बैंकिंग हम इसलिए करेंगे, हमेशा मुझे फीलिंग रहती है जो 2019 का पेपर है ना, ठीक है, वो इस साल रहेगा ही रहेगा।
मीन्स उस पैटर्न में, एक्सट्रीम पैटर्न में आपको एग्जाम तैयार करना है, ठीक है। हम मुश्किल तैयार करेंगे तभी इजी कर पाएंगे, ठीक है। कोविड से पहले पैटर्न धीरे धीरे बदल रहे थे, आफ्टर कोविड पैटर्न थोड़ा स्लो हो गया, अब फिर से पैटर्न जो है हाई देखने को मिलते हैं। अब न्यू जो पॉलिसीज हैं, सिलेबस कम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना है, बुक्स में इतना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना है, ठीक है। जो ज्योग्राफी पहले 9th में इतनी होती थी वो इतनी होते होते इतनी हो गई है, ठीक है। बट एनडीए सीडीएस में हाँ बड़े शानदार क्वेश्चन पूछते हैं, वो नहीं देखते कौन सी ज्योग्राफी से डाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है इनकी आरबीआई में डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए, इनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। स्वामीनाथ, आपको ये याद रखना है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो याद रखनी है। अब नए बच्चे क्या करेंगे, या तो यूट्यूब खोलेंगे या कोई साइट्स खोलेंगे, वहां पे अनलिमिटेड अपॉइंटमेंट्स आएंगी। अनलिमिटेड अपॉइंटमेंट्स नहीं करनी, अपॉइंटमेंट करने का एक तरीका है, आपने सिर्फ भारत की जो गवर्नमेंटल अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर लिया, प्लस वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इनका 1 ईयर एक्सटेंशन हो गया, तरुण कपूर, ठीक है। तरुण कपूर ये एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, और ठीक है, ये क्या इनके अपॉइंटमेंट किसने किया, कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ तरुण कपूर एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अपॉइंटेड नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये नेक्स्ट वाइस चीफ बनेंगे एयर स्टाफ के। भाई जो इसको लिखो, क्योंकि ये पैटर्न में जब क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला 1 2 3 4 करके लर्न किया करो। जब मैं इस साल में जब मैं 2025 में था, ये क्या था, नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ थे। जब मैं 26 में गया, इस तरह कभी भी नहीं भूलेंगे, एक पैटर्न में किया। ध्यान पूरा आपका मेरी आवाज की तरफ और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और हाथ आपके कॉपी की तरफ होने चाहिए, ठीक है। ध्यान मेरी आवाज की तरफ देखो ब्लैक बोर्ड में, और हाथ आपके कॉपी में चलने चाहिए, ठीक है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। आज तक कोई भी जो है वाइस मार्शल नहीं, मार्शल जो फील्ड मार्शल है एक ही बने हैं, उनका नाम है सैम मानिक शाह, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के भी फील्ड मार्शल इक्वल टू रैंक है, उनका नाम है अर्जन सिंह, लिख लो अर्जन सिंह। ये क्या थे, फील्ड मार्शल, ठीक है, ये एयरफोर्स के, ठीक है, अर्जन सिंह। ये बहुत फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह थे, सेकंड जो थे KM करप्पा थे, और एयरफोर्स के कौन थे, हाँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया ने प्रेसिडेंट ने वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम नॉमिनेट किया है हैन स्योंग सॉक। क्या है, हैन स्योंग सॉक, ठीक है। वहां पे हिंदी में अपनी लैंग्वेज हैन स्योंग सॉक, ठीक है, वहां की लैंग्वेज में बोलना हैन स्योंग सॉक, ठीक है। कोरियन सीरियल तो देखते हो ना तुम सब, है ना, ठीक। साउथ कोरिया की या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों की करेंसी वॉन है, आप लिख लो। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों की करेंसी वॉन है, क्या है, वॉन। और नॉर्थ साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, SEOUL। अब ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है डिफेंस की, ठीक है, ये डिफेंस से अपॉइंटमेंट है, ये लर्न करनी है एग्जाम के लिए वनीत, ठीक है। ये पूरी की पूरी याद करनी है, जैसे लिखी है। 20th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमायरर, ये वनीत ही है, वनीत मैक्रिथ, ठीक है, याद रखिएगा। वनीत मैक्रिथ जो है 20th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरर अजय कोचर 48 बने हैं। डायरेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिसेंटली हमारे एक बच्चे ने आईबी का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। अभी इंटरव्यू उसका क्लियर हो गया आईबी का, तो देखते हैं कॉल आती है कि नहीं, ठीक है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है, परवीन सूद। नेक्स्ट आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
3 चीफ बने हैं, पहले विपिन रावत, सेकंड अनिल चौधरी, करंट जो है एनएस राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, एनएस राजा सुब्रमण्यम, इसके आने के 100% चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी न्यू है, न्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये रिटायर्ड हो चुके हैं, इनको रिप्लेस किया है एडमायर कृष्ण स्वामी नाथन ने, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अब न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? वाइस एडमायर कृष्णा स्वामी नाथन, वाइस एडमायर कृष्णा स्वामी नाथन वाज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी। और इट सरपास किसको किया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इस क्वेश्चन को लिखो, आपको आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिए जो मैं बोलती जाती हूँ विनय, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखते जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंश तूने लिख लिया? नेक्स्ट ये सोलर बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम है, सोलर सिस्टम, सोलर बैटरी सॉरी हाँ एनर्जी सेविंग सोलर सिस्टम, ठीक है। इसको जो है ये कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। और इसको ये लैंड दी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये आर्मी की डिफेंस की लैंड थी, खाली पड़ी थी, और यहाँ ये इसको दे दी गई है, किसके लिए? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ये लैंड दी है, किसने? डिफेंस मिनिस्टर। अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 250। अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट, बट बैंकिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना है, अप्रूवल किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलजीत सिंह, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, विद एडिशनल चार्जेस। इंदिरा गांधी भारत की पहली डिफेंस मिनिस्टर थी, ये याद रखिए। निर्मला सीतारमण पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर। अब आप दोनों आप यहाँ पे सोच रहे हो मैम बोल रही है निर्मला सीतारमण भी पहली डिफेंस मिनिस्टर है, तो इंदिरा गांधी भी पहली डिफेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी है, इंदिरा गांधी भी पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी है। अब हर्ष हमें बताएगा इसका मीनिंग क्या है। चल हर्ष, चल आयुष तू बता, मनी तू बताएगा, चल मुस्कान बताएगी। इंदिरा गांधी जब एक टर्म में भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उस टर्म में वो भारत की प्राइम मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कब थी? 1971 में। कब थी? 1971, जब बांग्लादेश बनाया गया था। अब फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। कब थी? जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, इसके पास एडिशनल चार्ज था, वो क्या बनी? फाइनेंस मिनिस्टर। दोनों ही बातें याद रखनी है। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी? निर्मला सीतारमण। विद एडिशनल चार्जेस कौन बनी? इंदिरा गांधी। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसके पास 2 पोर्टफोलियो थे। एक पोर्टफोलियो कौन सा था? डिफेंस मिनिस्टर का, दूसरी टर्म में फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। बलजीत बोल दिया होगा, बलजीत की याद आ गई तो बलजीत बोल दिया, ठीक है, बलदेव सिंह थे। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, मैंने वीडियो भी डाला था। प्राइम मिनिस्टर कल मैंने टेन्यूर लिखा था जेएल नेहरू का 6143 था, बट जेएल नेहरू का टेन्यूर इतना क्यों है? जब भारत के पहले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 1952 में हुए। कब हुए? 1952 में। तो वहां से काउंटिंग की जाती है। जब पहले इलेक्शन हुए, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जेएल नेहरू। 1952 से लेके 1964 तक जेएल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनके डेज कितने थे? 4398, ठीक है। और नरेंद्र मोदी के कितने? 4399, ठीक है। और बट टोटल जो डेज है किसके? जेएल नेहरू के, वो 6143 इस तरह है, ठीक है। और इंट्रीम गवर्नमेंट्स 1952 से पहले भारत की जो सरकार थी वो इंट्रीम गवर्नमेंट थी। कौन सी थी? इंट्रीम गवर्नमेंट। और उनको उसमें जेएल नेहरू के 1700 कुछ डे थे, उनको प्लस करके 6143
इतने डेज बनते हैं, ये याद रखिएगा। और बड़े सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, कि टोटल कितने डेज हैं और ऐसा क्यों है कि 1952 को इंक्लूड किया गया है। 1952 में भारत के पहले इलेक्शन हुए। कब हुए? 1952। इलेक्शन में एक नाम याद रखिए, टी.एन. सेशन। कल मुझे टी.एन. सेशन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एनसीईआरटी बुक में टी.एन. सेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। टी.एन. सेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत के इलेक्शंस में, टी.एन. सेशन, ठीक है। याद आ गया तो लिख लो। जो भी न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं सारे लिखवाऊंगी। ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है 1952 से अपॉइंट हुए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले इंटरिम प्राइम। और जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी उसमें फीमेल, एक ही फीमेल थी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में थी, वो अमृता कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर है। एम्स जो भारत में आज दिया है बिकॉज ऑफ अमृता कौर। आप सबको नहीं पता होगा, हमें कुछ ही चीजें पढ़ाई जाती हैं भारत में, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जानना है, पढ़ना है। राजकुमारी अमृता कौर एक एनजीओ चलाती थी, बहुत सारे लोगों की सेवा करती थी, ठीक है। और ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी, फर्स्ट कैबिनेट की फर्स्ट फीमेल जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी, राजकुमारी अमृता कौर, ये याद रखिए। और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, फर्स्ट फीमेल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अब तक खैर कोई भी फीमेल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश करेंगे, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश से आज 16 महाजनपद भारत में, एनिशियंट भारत में महाभारत की लड़ाई का नाम सुना है, महाभारत हुई। महाभारत में 16 महाजनपद ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अब ये 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से है। कितने हैं? 8 महाजनपद कौन सी भारत के स्टेट से आते हैं? अब ये क्वेश्चन सबको आएगा, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू बुक्स में ये 16 महाजनपद हैं। मैं 8 महाजनपद करवाऊंगी, पहले मैं करवा चुकी हूँ। मैं वो महाजनपद करवाऊंगी ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी हम स्टेट, कल मैंने आपको बोला था उत्तर प्रदेश करेंगे। उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट भारत की, लिखो, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश में अपॉइंट हुई थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ये आपके एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम आता है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। फिर आगे लिखो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में बनी, पहली चीफ मिनिस्टर फीमेल भी उत्तर प्रदेश में ही बनी और गवर्नर भी। फर्स्ट फीमेल जो गवर्नर है कौन है? सरोजनी नायडू। भारत की पहली फीमेल गवर्नर कौन है अपॉइंट हुई? सरोजनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ये रिपीट होता है। सुनिए, तुझे गर्मी लग रही है, लिखेगा कौन? वसीम आके। फर्स्ट, अब मैं ये छोटे छोटे क्लिप ना ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। फर्स्ट वसीम आके लिखेगा, ये तो डालना ही आज मैंने। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, बड़ा फनी है। हम अपनी क्लास में सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन। और सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और यही क्वेश्चन विक्रांत गलत करके आया था सीडीएस में, ठीक है, सुचेता कृपलानी। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, जो लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था आजादी के टाइम, वो मेरठ सेशन था। कौन सा था? मेरठ सेशन। आजादी के, आजाद होने के बाद तो इंडियन, हाँ, आजादी, जब हमें आजादी मिली, जब हमें आजादी मिल रही थी, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो मेरठ सेशन था। जेपी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिया गॉट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 1857 रिवॉल्ट भी कहां से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश से।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं? 1857 रिवॉल्ट। लॉर्ड डलहौजी बोलते थे कि चेरी, सबसे पहले उन्होंने एक बंगाल खा लिया भारत का, फिर उसके बाद वो मैसूर आए, मैसूर की लड़ाई, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई, फिर मराठास के साथ वॉर हुई, फिर सिखों के साथ वॉर हुई, लास्ट में बच गया हमारा अवध। क्या बचा? अवध। तो लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं अवध, ये भी याद रखिए किसने कहा कि चेरी को तो हम जो अवध है वो चेरी की तरह हम निगलेंगे, अवध को हम चेरी की तरह निगलेंगे। अवध की रानी कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन रूल करती थी? बेगम हजरत महल। 1857 में जो बेगम हजरत महल जो है उन्होंने रिवॉल्ट कहां से लीड किया? अवध से। ठीक है, हु लीड द रिवॉल्ट 1857 फ्रॉम लखनऊ? बेगम हजरत महल। ये आपके एनडीए सीडीएस में आने वाले क्वेश्चन है, उनको छोड़ दीजिए, वहां पे चलेंगे तो बड़ा लंबा टॉपिक है, क्लास फिर रह जाती है। ये 8 महाजनपद है। लड़ाई किसकी? महाभारत की कुरुओं ने लड़ी। किसने लड़ी? कुरुओं के वंश, कुरुओं के जो कौरव और पांडव थे कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? कुरु। कौन से? कुरु। और इसलिए उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। क्षेत्र मीन्स प्लेस और कुरु आया समझ, हरियाणा में है। ठीक है, और ये कहाँ पे? मेरठ। और दिल्ली का जो एनसीआर दिल्ली है। और याद आपको कैपिटल रखनी है, आप सब कैपिटल मुझे कल सुनाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही आना, हर हाल में ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लिखो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ। काशी आज का वाराणसी, कैपिटल इज वाराणसी। कोशला बोलते हैं अयोध्या को। ठीक है, अयोध्या अयोध्या, अब जो अयोध्या, गोंडा और बेरेज का रीजन है उसको कोसला। आप लिखोगे कोसला की श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती और अयोध्या लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हाल में एग्जाम में एनडीए सीडीएस एफकेट ओटीए में होना है, और कोई भी 10+2 एग्जाम होगा ये होगा। न्यू एनसीईआरटी की बुक्स में ये क्वेश्चंस है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी को पूरा टच करना मैंने। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, काशी की कैपिटल वाराणसी, कोशला की कैपिटल श्रावस्ती। ठीक है, वत्सा की कैपिटल कौशाम्बी। आप जो यूपीएससी में इसके क्वेश्चन आते हैं ना, सुनो, आपको यूपीएससी लेवल का पेपर आना है। यूपीएससी में कभी कभी महाजनपद से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से महाजनपद है जिसके 2 कैपिटल्स हैं, कौन से महाजनपद है। ये लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन देखा था कि कौन कौन से महाजनपद है जिनकी 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शंस में बड़ा डिफिकल्ट था, पूरा डिस्कस किया हुआ था, उसके बाद उसको आंसर देना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ वत्सा की जो है कौशाम्बी, कौशाम्बी इज द कैपिटल ऑफ वत्सा। ठीक है, मला, मला की कुशीनारायण, ये मला की 2 है, मला की कितनी है? 2 है। कुशीनारायण पवा, यश, यश नाम है ना आपका? क्या है? मानिक, ये नहीं आएगी, देखने से ऐसे नहीं चलना। ठीक है, पंचाला, पंचाला जो है, पंचाला की भी 2 है। ठीक है, माला की भी 2 है, पंचाला की भी 2 है। पंचाला की अहिचेत्रा एंड कंपिलिया। ठीक है, ये याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेंस्ट सुरसेना मथुरा को कहते हैं। ठीक है, और ब्रजमंडला जो मथुरा है। चेडी, चेडी जो है इसकी जो है कैपिटल शक्तिमती है। ठीक है, ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, न्यू एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस होंगे। वत्सा की है कौशाम्बी। ठीक है, कोशला की है श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये पार्ट ऑफ मेरठ। मेरठ में कौन सी जगह है? करनाल। करनाल जो है कर्ण के नाम पे है। करनाल जो शहर था, महाभारत का जो कर्ण है उसका यह शहर था, वो जो सिटी है करनाल। जो आज भी जो 5 पांडवों को गांव दिए गए थे ना, वो सारे हरियाणा में ही हैं। ठीक है, वो 5 पूरे के पूरे गांव अभी भी हैं। ठीक है, और हसनापुर दिल्ली को कहा जाता था, आज भी है। ठीक है, इंडिया में सदियों से ही दिल्ली ही लड़ाई है, लड़ाई दिल्ली की ही है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में महाभारत में भी दिल्ली हस्तिनापुर की लड़ाई,
फिर मेडिवल में आए दिल्ली सल्तनत की लड़ाई। लास्ट दिल्ली जो हिंदू राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। और 5-7 लोगों ने दिल्ली सल्तनत में रूल किया, लास्ट में मुगल्स ने रूल किया। फिर 1911 में जो है ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली बनाई 1911 में। याद रखिए दिल्ली ब्रिटिश एरा में कब कैपिटल बनी, 1911। और उसको दिल्ली को किसने बनाया, एडवर्ड ल्यूटिन ने। किसने बनाया, एडवर्ड ल्यूटिन। एनिशेंट से ही भारत में दिल्ली जो है वो क्या है, मेन लड़ाई का रोल। पार्ट ऑफ कनौज, अब ये जो वॉर्स हुई हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लिखते जाओ आप। सॉरी, बैटल ऑफ कनौज ये हुमायूं और शेरशाह सूरी में, और हुमायूं हार जाता है और अफगानिस्तान वापस चला जाता है। वेयर शेरशाह सूरी डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है। बाबर का बेटा, बाबर जो था समरकंद उज्बेकिस्तान से आया था, फरगाना कहा जाता है। बाबर फरगाना से आया था, समरकंद उज्बेकिस्तान। उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई, जो सुर डायनेस्टी के सुर के गवर्नर थे हिमू, हिमू जो थे सुर के गवर्नर थे, इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ जो थी। अब यहाँ पे न्यू पॉलिसी में जो न्यू बुक में है, मैं इतनी बार सोचती थी हिमू का कोई नाम होगा, इनका नाम है हेमचंद विक्रमादित्य। इसका नाम क्या है, हेमचंद विक्रमादित्य। ये सुर डायनेस्टी के रूलर थे। फिर इन्होंने वहां पे रूल किया और जो अकबर के साथ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में युद्ध किया, और अकबर जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीता, अकबर जीता, हिमू हारा, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर जीता, हिमू हारा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अफगान जीते और जो है मराठास हारे, ठीक है। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डेट्स आपको पूछी जाएंगी 1556। बैटल ऑफ खाजवा, बैटल ऑफ खाजवा जो है औरंगजेब ने लड़ी। इसके बाद यहाँ पे औरंगजेब का इंपीरियल पावर्स उसके हाथ में आ गई, और बैटल ऑफ खाजवा जो है वो औरंगजेब शाह सुजा के साथ हुई। कहाँ पे हुई, औरंगजेब एंड शाह सुजा के साथ। काकोरी कॉन्स्पायरेसी, चोरी चोरा इंसिडेंट्स, ये सारे कहाँ पे हुए, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुए, उत्तर प्रदेश में। काकोरी कॉन्स्पायरेसी को अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब ये सारे नाम आपको याद रखने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और ये जो थे ये फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर पहली बार कानपुर में था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये याद रखिए क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। और पहली बार ये कहाँ मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, कानपुर में। और कॉन्स्टिट्यूशन बन के भी आया था तब भी कानपुर में। जब ये हसरा के मेंबर सारे काकोरी कॉन्स्पायरेसी में फंस गए, उसके बाद ये बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान, ये एसएससी जीडी में इस साल क्वेश्चन आया, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन जो है इसका ये पहली बार दिल्ली में मिले। कहाँ मिले, दिल्ली में बनाया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जो एसएससी जीडी का पेपर है ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, और आपके जितने भी डिफेंस के पेपर हैं ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। और इस तरह के क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में रहने वाले हैं। अभी मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अब यहां देखो, इसका राम प्रसाद बिस्मिल का कोई स्लोगन मुझे बताएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चंद्रशेखर ने आजाद थे, आजाद हूं आजाद, दुश्मनों की गोलियों का करेंगे हम मुकाबला, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो है ये फियरलेस लीडर थे, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे। और भगत सिंह, और इसमें हिंदुस्तान सोशल एसोसिएशन में एक फीमेल भी मेंबर भी थी, दुर्गा देवी है, दुर्गा है, नहीं यार मेरे मुंह में था नाम क्या नाम था, चलो देख लेती हूँ, मैं कल बता देती हूँ अभी। हाँ, दुर्गा बाबी बोलते हैं, ठीक है। दुर्गा देवी, हम उसको दुर्गा बाबी के नाम से जानते हैं। 1997 में
बेचारी मर गई थी। जिन्होंने बहुत सारे काम किए ना आजादी की लड़ाई में, उनको बाद में ऐसे ही रखा गया। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट। अब यहाँ पे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आने वाला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट की और कॉल्ड ऑफ की आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट्स में 22 लोगों को क्या किया गया, जला दिया गया। और ये कॉल्ड, गांधी जी हर एक जो कॉज जिससे ब्रिटिशर डर जाते थे उसके बाद बोलते अहिंसा नहीं करनी, ठीक है, नॉन वायलेशन की बात करते थे। ठीक है, और लोगों को कॉल्ड ऑफ होगी कौन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 19 कब हुई, 1922 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइसराय लॉर्ड रीडिंग थे, कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है सुखोई। रशिया ने इंडिया को एक ऑफर दिया है कि वो सुखोई Su-57 फिफ्थ जनरेशन, ये सुखोई Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, रशिया ने इंडिया को ऑफर किया। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, रशिया जो है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। ठीक है, रशिया से हमने क्या लिया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया रशिया से हमने 5 प्लानिंग कमीशन बोरो किया। क्या किया, प्लानिंग कमीशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है, स्टालिन को। किसको कहा जाता है, स्टालिन। भारत में फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। ये बोरो किसने किया था, भारत के प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू ने बोरो किया था रशिया से 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान भारत में अब तक 12 इंप्लीमेंट हुए हैं। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान का नाम नीति आयोग चेंज हो गया, अब उसको हम नीति आयोग कहते हैं। उसमें बाद में आएंगे। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जब तक ये रहेंगे व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। ठीक है, सुखोई Su-57 जनरेशन ऑफर किया है भारत को। अब यहाँ पे देखो रशिया से हमने क्या क्या बाय किया है, सुखोई Su-30 Mk1। अब यहाँ पे एक दो स्ट्रैटेजिक के क्वेश्चन बनते हैं। भारत की करंट प्रेसिडेंट ने नहीं, भारत के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिसने सुखोई Su-30 Mk1 की सॉटी ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और जो न्यू प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो रफाल की उसने सॉटी ली। किसके लिए, रफाल और सुखोई दोनों के लिए। ठीक है, रफाल और सुखोई दोनों की सॉटी ली है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सुखोई की क्या ली, सॉटी ली। अब ये हमने भी T-90 टैंक भी हमने रशिया से किया कि बाय किया। S-400 भी हमने रशिया से बाय किया है। ये क्वेश्चन सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और नेवल के लिए हमने नेवल सिस्टम के लिए T-90 बिश्मा टैंक रशिया का है। किलाशनिकोवा असॉल्ट राइफल भी रशिया की है। ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसको भी इंडिया ने इंडियन नेवी में इंस्टॉल किया गया है। रशिया के साथ हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, दोनों ही इंदिरा है। IND मीन्स इंडिया, RA मीन्स रशिया। ठीक है, इंदिरा याद रखिए, इंदिरा जब भी एक्सरसाइज आएगी इसका मतलब इंडिया और रशिया के साथ है। ठीक है, आर्मी और नेवी। अब लास्ट ईयर, ये करंट अफेयर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इंडिया के 65 मेंबर्स ने बेलारूस के साथ रशिया की एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, दैट इज ज़ैपेड। कौन सी है, ज़ैपेड। ज़ैपेड इंडिया सेंट 65 मेंबर्स ट्राई सर्विस कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस लार्ज स्केल स्ट्रेटेजी ड्रिल्स अलोंगसाइड रशियन एंड द बेलारूसियन फोर्सेस। नेक्स्ट, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो है ये कहाँ पे होगी, इंदौर में। कहाँ पे होगी, और इसको लीड कौन करेंगे, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान। कौन करेंगे, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान। देखिए, इंदौर होस्ट करेंगे ब्रिक एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एंड मिनिस्टरी मीटिंग। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ पहुंचे ही नहीं थे, ये आगे आगे जा रहे हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी डिस्कशन होगी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट साइलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर, स्मार्ट फार्मिंग के ऊपर, AI एग्रीकल्चर ट्रेड के ऊपर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूरा याद करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोनों ही याद करने हैं। ये मैं करवा चुकी हूँ शायद, नहीं, वाराणसी वाला करवाया। ठीक है, और ये पूरे का पूरा याद करना है। ठीक है, ये कौन कौन से किस किस के ऊपर, ये NDA CDS FCAT OTA वाली पूरी लाइनें याद करेंगे। नेक्स्ट आता है शिवराज चौहान लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
किसने, इंदौर में जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग हुई, यहाँ पे नाम चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ चेंज करके कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपको याद करना है, ठीक है। और ये भी याद रखे 21 नेशंस जो है ब्रिक्स के मेंबर 21 नहीं है, ठीक है, बट कितनी कंट्रीज आ रही है, 21 नेशन पार्टिसिपेट्स इन द ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंदौर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 21 नेशन। जिसको ये पता है कि 21 नेशन जो है ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, बट ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग में 5 नहीं है, 10 है। भाई रुक जा, ब्रिक्स के मेंबर तू क्या बोल रहा है हर्ष, क्या हो गया, कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड, और बस 2023 से 2024 से हम पढ़ रहे हैं, 5 और एडिशन हो गया है। इसकी पार्टनरशिप अलग है, ऑब्जर्वेशन अलग है, ठीक है। ये लो क्वेश्चन, अभी ये हमने ज्यादा देर भी नहीं, 15 डेज पहले किया था। ओरिजिनली ब्रिक्स के मेंबर ये 5 देश हैं। 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जितने हमारे यहाँ से ऑफिसर्स बने हैं ना, उनकी क्वालिटीज बड़ी होती हैं, वो सच में भी ऑफिसर्स होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे ही ऑफिसर्स होते हैं। हम उनको ऐसे हाथ रखते हैं तो ऑफिसर बनेगा। आज तक हमने कभी नहीं बोला किसी बच्चे को तू ऑफिसर बनेगा, नहीं बने, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। लास्ट ईयर बिलावर का नाम सुना है? बिलावर कितनी दूर है, कितना गांव से लोग, बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते वहां के लोग। एक बच्चा आया था, वो उसने पेपर क्या देना था, आर्मी में खाना बनाने का पेपर देना था उस बच्चे ने, वो भी पेपर होता है। इतनी मेहनत की ना उस बच्चे ने, 20 डेज या 25 डेज ही हुआ रहा होगा, मतलब उस बच्चे ने पेपर क्लियर कर लिया। फोन किया मुझे वहां से कि मैम मेरा पेपर क्लियर हो गया। इतनी पुअर फैमिली से बच्चा आता था कि वो खाना भी नहीं लाता था, इवन कि उसके पैदल चल के आता था। ऐसे भी बच्चे होते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर बाय बर्थ होते हैं, बनाए नहीं जाते, बने होते हैं। ऑफिसर्स की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो सच में ऑफिसर होते हैं। हम हाथ रखते हैं ना, बोलते तू ऑफिसर बनेगा, लड़कियों को भी रखते हैं तो ऑफिसर बनेगी। 2023 में इतनी सारी गर्ल्स थी, उसमें से एक ही ऑफिसर बनी, ऑफिसर नहीं बनी, चाहे BSF में गई, ठीक है, GD के लेवल पे गई, उसने सारे GD के पेपर, आज वो बंगाल बॉर्डर में ड्यूटी देती है। सिर्फ वो क्वालिटी सिर्फ उसी में थी। जैसे अनन्या अभी आई नहीं, उस दिन आई थी, आप तो मिले नहीं हो, से क्वालिटीज होती हैं। मुस्कान में भी बड़ी क्वालिटीज है, मुस्कान किस तरह काम कर रही है ना, ये पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं। और रेस्ट ऑफ द क्लास, सॉरी टू से, मैं अभी तो ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होंगी, अभी 15-20 डेज में पता चलेगा। लड़कियां ठीक हैं, इस बार लड़कियां ठीक है, ठीक है। मैं कोई किसी का मोरल नहीं, वहां से तुम्हारी एक्टिविटी कभी आपने यहाँ आके देखना, यहाँ खड़े होके, तो वहां पे मैं कुछ करूंगी ना, आपको एक्टिविटीज कैसी लगेंगी, ठीक है। मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, मेरी सब पे नजर जाती है कि एक्टिविटीज होती है। आपका एक ही मोटो है, पढ़ना। हम पढ़ने आए हैं, पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, तो वो जो पैसे दिए हैं वो यहाँ चुभने चाहिए कि मेरे पापा ने पैसे दिए। मेरे पापा सुबह खड़े होते हैं, ठीक है, मेरी मम्मी मेरे लिए सुबह खड़ी होती है, मैंने उसके जो उसने उनके पैसे हैं उनको वापस करने हैं, उनको भी जीवन में आगे लेके जाना है, ठीक है। ऑफिसर की क्वालिटीज बनाई नहीं जाती, बाय बर्थ होती है, ठीक है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ विनय भैया जी आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो रोज राखी मैम को सुनते रहे हैं। चलो छोड़ दो, मैं सिर्फ छोटी सी सजेशन ही दूंगी, अपने आप को रोज बोला करो हम ऑफिसर हैं, ठीक है, अच्छे काम किया करो, झूठ। और भैया तेरे पापा तो चाहते हैं बने, बट वो गुण नहीं है तुम्हारे में, सॉरी टू से,
ठीक है, वो तो दिन में 4-4 फोन करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं। अब हम उनको क्या बोले, आपका बेटा नॉन सीरियस होता है क्लास में। तुम्हारी यहां से सिलेक्शन नहीं होंगे, वो बोलेंगे हमने अपना बच्चा यहां भेजा था, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया। जहां मुझे सुई दबानी है ना, वहां मैं दबा भी सकती हूँ। तुम दोनों जो कर रहे हो ना, जिस हिसाब से गड्डी चल रही है ना भैया, जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है ना, सोच लो अपना इंतजाम। तेरा तो दिमाग आधा इसके साथ शरारते होते हैं, आधा उसके साथ। यहाँ देखो, और 2 साल से ब्रिक्स कर रहे हैं, 2024 से पढ़ रहे हैं, 5 से 10 हो गए हैं, अभी तक 5 बैठे हैं, है ना। जब डांटूंगी ना तब तो बुरी लगती हूँ। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रिसेंटली इंडोनेशिया हैज जॉइंड द ब्रिक्स। ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अब इस नेशनल डेवलपमेंट बैंक में रिसेंटली कौन कौन से देशों ने ज्वाइन किया है, अफ्रीकन कौन सा देश है पहला जिसने नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया, ये कल मुझे बताना आप सब। ठीक है, पार्टनर कंट्रीज कितनी है, 10 है। 10 जो है ये पार्टनर्स कंट्री है, ये मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स नहीं है। कौन कौन सी है, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। अब ये क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं, 5-6 दिन पहले का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खासकर जेके एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग के लिए भी है और आपके लिए भी है, क्योंकि बॉन्ड से क्वेश्चन रहता है, क्लाइमेट, सीओपी, कोप ऑफ पार्टी से क्वेश्चन रहता है। यहां जब मैं कल पूछूंगी ना, एक भी नहीं आता क्वेश्चन। ये क्लास में शरारत में पूरा ध्यान, जब मैं आंसर क्वेश्चन पूछूंगी ना, किसी को नहीं आता। ये ध्यान रहता है कि शरारतें कैसे करें, जैसे लगता है कि वो 7th 8 हम 11th में नए गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में नहीं जाते, प्राइवेट स्कूल से पहली बार हाई सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे सब शरारतें करते हैं कि पता नहीं क्या है, क्या 10th के बाद कौन से पंख लग जाते हैं। सबको लगते हैं, मुझे भी लगे थे, ऐसा नहीं है नहीं लगे थे। वैसे ये तुम्हारी भाई ग्रेजुएशन वो वाली क्लास नहीं है, 10+2 वाली नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी प्रोफेशनल क्लास है, समझो कौन सी है, प्रोफेशनल। तुम्हारे जीवन को तय करेगी, तुम्हारे जीवन को, फ्यूचर को तय करने वाली क्लास है, तुम्हें कहीं लेके जाने वाली क्लास है। 10+2 में माँ बाप के सर पे होते हैं, क्या टेंशन। ठीक है, वो देख लेंगे। इसके बाद आप लड़कों को और 5 साल के बाद अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने में शर्म आएगी, अभी भी आती होगी मांगने में, तो भाई भी नहीं देते। बड़े कोई किस्मत वाले होते हैं जिनके बड़े अच्छे भाई होते हैं, बड़े ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके भाई बहन बहुत ही अच्छे। 99 में से 1% लोग होंगे दुनिया में। कर्ज में भाई डूबा होगा, मर रहा होगा, तब भी नहीं भाई पैसा देता। वो भी भाई होगा जो अपना सब कुछ बेच के अपने भाई को बचाएगा। वो से 1% है पूरी दुनिया में, 99 नहीं है। ठीक है, पढ़ाई खुद करो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एडॉप्टेशन फाइनेंस की बात की, ये कितने बिलियन है, 120 बिलियन। ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस, ठीक है। और जितने भी क्लाइमेट के जो भी होते हैं ना कंसर्न, सबसे पहले क्योटो एग्रीमेंट हुआ, फिर पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। क्योटो एग्रीमेंट जो है जापान में हुआ था और पेरिस एग्रीमेंट जो है पेरिस में हुआ था। एजेंडा 21 आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में एजेंडा 21। ठीक है, जर्मनी इस साल बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी। 60, इसको हम 64 सेशन भी कह रहे हैं, और सेशन ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज SB 64 अंडर द UNFCCC। UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। कहाँ पे है, बॉन जर्मनी में है, याद रखिएगा। एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बॉन, और इसकी ये हो 18 तक चलनी है, ठीक है कॉन्फ्रेंस।
और यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जेकेएसएसबी अगर कोई है जिसका ऐसा ही है, जेकेएसएसबी के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर हाल में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, प्राइमरी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी और कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल एफर्ट्स हैं। कमबैक लड़ती है क्लाइमेट चेंज के लिए, 1992 में एस्टैब्लिश की गई और केम इनटू फोर्स इन 1994, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में। और ये किस पे काम करती है? एग्रीमेंट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका भी अगर कोई आईएएस देना चाहता है या केएएस देना चाहता है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, वुमेन चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया, बांग्लादेश को हराया है 3-1 से, ठीक है। विच टू टीम्स प्लेड इन द फाइनल ऑफ एसएएफएफ। साउथ एशियन देश हैं कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। ये सारी कंट्रीज एसएएफएफ खेलती हैं वुमेन और भारत ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आपके लिए स्पोर्ट्स से हल्का क्वेश्चन रहता है सबको, ठीक है। ये स्पोर्ट्स के एक क्वेश्चन ही रहेगा आपको। स्पोर्ट्स से किस तरह क्वेश्चन रहने वाला है? रांची किसने जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है। और आईपीएल किसने जीता? जितने भी ट्रॉफीज रहती हैं, डूरेंट कप किसने जीता, इस तरह क्वेश्चन रहेगा और मैच में लगाना होगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इस तरह आएंगे, ये लड्डू क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े जलेबी क्वेश्चन भी आते हैं। आज मुझे पता है बड़ी गर्मी है, यहाँ तक रखती हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।